कि मुझे उसमें एक डिफॉल्ट सेट करना है, आई वांट टू सेट अ डिफॉल्ट, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 36। मतलब मार्क्स की वैल्यू जो है वो मुझे 36 बाय डिफॉल्ट सेट करनी, कि अगर मैंने मार्क्स लेट से एंटर नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट 36 की वैल्यू जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे 35 से यू कैन से यार उससे तो ग्रेटर देन है, तो वो वैलिड होना चाहिए, इसलिए भैया बाय डिफॉल्ट 36। तो ये कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें हर एक रिस्पेक्टिव डिफॉल्ट और चेक के साथ मेंटेन रखनी पड़ती है। अब बात समझ रहे हैं? ये एक गुड लाइक आप कह सकते हैं डेटा साइंटिस्ट की क्वालिटी होती है, जो कि इसको इतनी बारीकी से चीजें पता होती है कि भैया कैसे क्या चीज सेट की जाए कि वो कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे। आप बात समझ पा रहे हैं? ये चीज है। अब कई बार मैं जब भी यार अपने प्रमोशनल कुछ कंटेंट होता है ना, उसमें अगर मैं बैच के लिए कुछ कहता हूं ना कि मैं लाइन बाय लाइन सभी चीजें आपको क्लियर करूंगा, समझाऊंगा, सर बोलते हैं सर मजाक मत करो यार, लाइन बाय लाइन कोई नहीं करता सर, अभी हम बहुत बड़े हो गए, लाइन बाय लाइन हमने कॉलेज में देख लिया, कोई लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता सर, डायरेक्टली बस मॉड्यूल ले लेते हैं, बता देते हैं कि इसमें ये काम हो रहा है, बाकी खुद समझ लो। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि एक्चुअल में मैं वैसा ही काम करता हूं? बट ठीक है, खैर अभी उनका नसीब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू, हाँ जी, अब मैं आपको क्या करता हूं, ये ना सिर्फ स्टूडेंट आईडी और फर्स्ट नेम यही मेंशन करूंगा, सिर्फ उतना ही मेंशन करूंगा, मार्क्स एंड रिमार्क नहीं मेंशन करूंगा, नहीं इंसर्ट करूंगा। और जैसे ही मैं 3 और C इंसर्ट करता हूं, जैसे ही इसको रन करता हूं, अब आपको रिजल्ट दिखाता हूं। एकेडमिक टेबल वापस ओपन करता हूं। 3C, एक मिनट भाई, अरे यार देखो, ये देखो गलती हो गई, यहाँ पे नल क्यों आया? यहाँ 36 आना चाहिए था, नल क्यों आया? नल क्यों आया? वाई नल केम? बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ नल क्यों आया? अगर आप सच में ऑब्जर्व कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सच बताओ नल क्यों आया? नल तो नहीं आना चाहिए था यार। बड़ा ही बेसिक गलती किया मैंने, बहुत ही बेसिक गलती ये अपने, हाँ आनंद जी ने बहुत बढ़िया से आइडेंटिफाई कि सर आपने मार्क्स नहीं दिया, नहीं है, नहीं नहीं मार्क्स नहीं दिया है, बट फिर भी 36 दिखना चाहिए, यही तो क्वालिटी है ना भैया, यही तो क्वालिटी है 30 डिफॉल्ट की। लेकिन अनम जी ने बहुत बढ़िया आइडेंटिफाई किया, सर जी आप बात करने के चक्कर में, एक्सप्लेन करने के चक्कर में इसको रन करना ही भूल गए। अरे हाँ यार बात तो सही है, तो चलो मैं इसको रन कर देता हूं। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं एंड वापस मैं क्या करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूं ये वापस एग्जीक्यूट हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद वापस एकेडमिक टेबल देखता हूं। नाउ दिस टाइम देखो अभी डिफरेंस आपको दिखेगा, ये 3C बेटर मैंने पहले जो है इंप्लीमेंट नहीं किया था, अच्छा हुआ मैंने नहीं किया ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं। अब यहाँ कैन डू बेटर तो पहले से डिफॉल्ट सेट था, अब यहाँ 36 भी आ गए, जबकि मैंने 36 एंटर भी नहीं किया, फिर भी मुझे 36 दिख रहा है। ये है आपका कोर मीनिंग। और जब मैंने 36 नहीं एंटर किया था तब बाय डिफॉल्ट वहां पे नल वैल्यू दिखाता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब लेट से मुझे ये जो रिस्पेक्टिवली मैंने डिफॉल्ट सेट किया ये मुझे ड्रॉप करना है, आई डोंट वांट डिफॉल्ट। मुझे बाद में याद आया, अरे यार मैंने तो इस पे डिफॉल्ट सेट कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी यार, इसको हटाओ यार। तो ठीक है, बड़ी सिंपल सी बातें करते हैं अपन, अल्टर करते हैं टेबल को अपने। अल्टर क्या करना है जी, अपनी मार्क्स फील्ड जो है इसमें जो डिफॉल्ट लगा हुआ था ना, जो लगा हुआ था डिफॉल्ट, उसको ड्रॉप करना है, उसको ड्रॉप करना है। चलो फिर इसको रन करो। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है, ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पे डिफॉल्ट मेरा हट चुका है, ये सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि यहां से अभी डिफॉल्ट हट चुका है। बात क्लियर है? अब चलो एक चेक कंस्ट्रेंट को वॉयलेट करके देखते हैं नजारा क्या दिखता है, और फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट करता हूं इनटू टेबल, जिसमें मैं आईडी एंटर करना चाहता हूं, नेम एंटर करना चाहता हूं, रिमार्क भी एंटर कर रहा हूं, लेकिन जान मुझ के मार्क्स लेस देन 35 एंटर कर रहा हूं। चलो देखते क्या होता है। ऑब्वियस ही बात है, ये तो होना ही था, ये तो ऐसी कोई नई बात नहीं है जो कि हमने प्रिडिक्ट नहीं की थी, है कि नहीं? क्या बोल रहा है वो, लेकिन बोल क्या रहा है उसमें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कंस्ट्रेंट एकेडमिक अंडरस्कोर CH के अंडरस्कोर 1 इज वायलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग? इज इट सम काइंड ऑफ अ जनरल नेम दैट दे हैव गिवन? नहीं, बहुत सोच समझ के चीज दी गई है, बहुत ही सोच समझ के। वो बोल रहे हैं कि आपका जो ये रिस्पेक्टिव टेबल है जिसका नाम है एकेडमिक, यानी सबसे पहले तो एकेडमिक, उसमें जो चेक कंस्ट्रेंट है जिसको उन्होंने CH के से डिनोट किया है, वो भी चेक कंस्ट्रेंट नंबर 1 है, मतलब ये पहला ही चेक कंस्ट्रेंट है 1, वो वॉयलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने 33 एंटर किया। अब ये नाम इतना लंबा चौड़ा उसने क्यों दिया? क्योंकि आपने अपने इस कंस्ट्रेंट को नाम ही नहीं दिया था, आपने इस कंस्ट्रेंट को नाम ही नहीं दिया। और जब आप किसी कंस्ट्रेंट को नाम नहीं देते ना, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि आप उस कंस्ट्रेंट तक पहुंच पाए, क्योंकि आपके पूरे एंटायर क्वेरिंग में बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, तो भैया कौन सा कंस्ट्रेंट किस टेबल का कंस्ट्रेंट नंबर क्या है, वो आपको ये रिस्पेक्टिव एरर इन्फॉर्म करता है। ये चीज आपको बतानी आनी चाहिए, ये चीज क्या आनी चाहिए? बतानी आनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है, चलो परफेक्ट। ये वाली बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये कुछ मुद्दे हैं यार, यही तो मुद्दे हैं, बाकी क्या है, बाकी रट्टू पोपट थोड़ी ना बनना है, यही तो मुद्दे हैं जो समझने हैं। अब जब मैं लेकिन 36 से ग्रेट लाइक 35 से ग्रेटर वैल्यू 36 एंटर करता हूं, तब कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एंटर कर लिया, वो हो गया, बोलता है हाँ यस इट इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट्स जो टेबल है ना, उसमें जानबूझ के स्पोर्ट्स आईडी इक्वल टू 0 रखने की कोशिश करता हूँ जानबूझ के। अब देखते हैं वॉयलेट होता है क्या, और वॉयलेट होगा तो क्या दिखेगा देखना। अब मैं जैसे ही रन करता हूं, वो मुझे क्लियरली बोल रहा है एबीसी इज वॉयलेटेड। क्यों एबीसी? क्योंकि यहां पे भाई साहब इस कंस्ट्रेंट का मैंने नाम दे रखा है, इस कंस्ट्रेंट का मैंने नाम दे रखा है एबीसी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो एसक्यूएल ने इतना इजी कर दिया है कि अगर आप एबीसी नाम रखना चाहते हैं तो रखिए, या फिर कोई भी नाम रखना चाहते हैं, तो जस्ट एग्जांपल है। अगर आप कंस्ट्रेंट नेमिंग करना चाहते हैं तो करिए, आपके वो फायदे में रहेगा क्योंकि वो कस्टमाइज नेमिंग रहेगा। लेकिन अगर आप नेमिंग नहीं रखते, डोंट वरी, हम आपके लिए एक ऐसा जेनरिक नेम रखेंगे जिससे कि आप अपने रिस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट को इजीली आइडेंटिफाई और लोकेट कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही केस में अपन फायदे में है, नुकसान में नहीं है। बात क्लियर है? बात सिंपल है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या करता हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर दैट। हाँ, एक बात तो रहेगी कि यार टेबल क्रिएट करने के बाद, लेट्स से चेक कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए यार, टेबल क्रिएट हो चुका है, अभी चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे यार? सिंपल है जी, अल्टर टेबल करना है, उसमें ऐड करना है। जैसे हमने पहले ऐड कॉलम किया था ना, अब वैसे ही यहां पे किसी कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना है। फर्क समझो, बड़ा माइन्यूट फर्क है और बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं। ऐड पहले हमने कॉलम किया था, है ना, कि मैं भूल गया कॉलम ऐड करना, फिर ऐड कर दिया था। लेकिन अभी उसी कॉलम पे, लेट से किसी कॉलम पे मुझे चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, दैट इज माई स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100। देखो जी भैया, मेरे स्कूल में 99 बच्चे हैं, तो ना ही मेरा रोल नंबर 100 हो सकता है, ना ही ग्रेटर देन 100 हो सकता है, तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 100। तो इस अगर रिस्पेक्टिव चेक कंस्ट्रेंट को मुझे अप्लाई करना है तो पहले रन करना पड़ेगा। उसके बाद जानबूझ के मैं एक ऐसा क्वेरी देता हूं, जानबूझ के मैं एक ऐसा क्वेरी इंसर्ट करता हूं जिसमें मेरा स्टूडेंट आईडी 101 है। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं, क्या बोलता है, देखो 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 देखो, एकेडमिक अंडरस्कोर सी एच के अंडरस्कोर टू। क्यों क्यों टू? क्यों टू? पहला तो वन वाला मार्क्स के ऊपर था, दूसरा वाला तो आपका किसके ऊपर है? स्टूडेंट आईडी के ऊपर है। बात समझ पा रहे हैं? बात क्लियर है? बात सिंपल है? कितने आसान तरीके से अपन अपने कंस्ट्रेंट तक पहुंच सकते हैं, उसे लोकेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो किस टेबल में है और किस नंबर का कंस्ट्रेंट है। क्लियर है बात? अभी इसी के ऊपर बहुत सारी चर्चा होने वाली है, देख लो भैया। अगला मुद्दा जो है ना, ये सारा का सारा सारे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मेरे से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपका हक है, लेकिन अब मेरा हक पूरा बनता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बताओ, ये आपके सामने मैंने क्वेरी रख दी है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, बताओ क्या एरर आएगा। चलो लगाओ पूरी एडी चोटी का जोर लगाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि ये आंसर बेसिकली रन नहीं होने वाला, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। लेकिन एरर क्या आएगा बताओ? लुक इनटू केयरफुल इनटू दैट, क्या एरर दिखेगा जल्दी बताओ। क्या बोला? यू डोंट यूज कंस्ट्रेन, यू मेड इट एनफोर्स। हाँ, तो वही तो करना है जी संदीप जी। हाँ हाँ हाँ, आप पहले इसका उत्तर दो, ये वाला फंडा में क्या चाहना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 मैं बोला ये क्या चीज चल रही, कौन सी जुगलबंदी चल रही। हाँ, जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ, मीर जी कह रहे हैं कि चेक कंस्ट्रेंट टू वायलेटेड। अनम जी कह रहे हैं डायरेक्ट में कि चेक वन एरर आएगा। दर्शन जी कह रहे हैं चेक वन आएगा। आकिब जी कह रहे हैं एकेडमिक चेक टू आएगा, या फिर चेक टू। अच्छा ओके, दर्शन जी ने अपने आप को दोनों तरह से सेव कर दिया, वो एक चीज पे टिके हुए नहीं है। वो बोलते हैं सर चेक वन पे भी आ सकता है, या फिर सर चेक टू पे भी एरर आ सकता है। मेरे, अरे भाई अनम जी अलग ही कह रहे हैं। अनम जी कह रहे हैं कि मार्क्स एरर एबीसी, मतलब एक मिनट, मार्क्स एरर एबीसी। नहीं 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 नहीं, एबीसी इज ऑन द स्पोर्ट्स आईडी, नॉट ऑन द मार्क्स। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग, है ना। चेक वन एंड चेक टू वायलेटेड, अंकित जी कह रहे हैं कि दोनों आएंगे। अच्छा, आकिब जी कह रहे हैं एकेडमिक सी एच के वन एंड सी एच के टू दोनों आएंगे। ओके ठीक है। अनम जी अभी कह रहे हैं, उन्होंने आंसर चेंज कर दिया कि चेक वन एरर आएगा। ठीक है, ओके। अब ये रन ही नहीं होने वाला है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, रन तो नहीं होगा, लेकिन एरर क्या आएगा वही तो क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। आई विल डिक्लेयर कि सम ऑफ यू आर सेइंग राइट, सम ऑफ यू आर सेइंग इट रॉन्ग। ये मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसा नहीं कि सभी गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सही बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कौन बोल रहा है कि चेक टू सिर्फ, ये बताइए अभी ढंग से बताइएगा, कौन सिर्फ कह रहा है कि चेक टू विल बी वायलेटेड, चेक टू विल बी वायलेटेड, एंड व्हाई दे आर सेइंग कि सिर्फ चेक टू विल बी वायलेटेड? संदीप जी कह रहे चेक वन एंड चेक टू बोथ, दोनों ही होंगे सर। नहीं, बट मैं अभी जिन्होंने मुझे चेक टू के बारे में बोला था उन्हीं की बात कर रहा हूं, कि चेक टू ही सिर्फ वॉयलेट होगा। ऐसा कौन कह रहा था और क्यों कह रहा था?
बहुत हेल्दी डिस्कशन है, बढ़िया डिस्कशन है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। बताइए। इधर से भी क्वेश्चनिंग होना जरूरी है भैया, ऐसा नहीं कि वहीं से क्वेश्चनिंग होगा, यहां से भी होना जरूरी है। बिकॉज फर्स्ट दे विल चेक द कंसेंट टू, एंड दैट्स व्हाई इट विल गिव यू चेक टू एरर एंड आई गेस। अच्छा ठीक है, यस जी गेस कर रहे हैं। इट विल स्टार्ट होगा इसलिए चेक एसटीडी। अच्छा ओके। आनंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई शुड एग्री विथ हिम, यस। एग्जैक्टली आनंद जी ने आंसर दे दिया है। आनंद जी आपका सिलेक्शन हो गया है। आप कल से जॉब सैलरी डिस्कस कर ले। आनंद जी अभी यार यार एक एक काम करो यार, यही जो मैसेज आपने लिखा है ना डायरेक्ट में लिखो यार, डायरेक्ट में लिखो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी आपने मेरे को अभी मैसेज लिखा है वो डायरेक्ट में लिखो। आपने मेरा आंसर दे दिया, अब मैं आंसर नहीं दूंगा। अब बाकी को बाकी अपना सब समझ में आ जाएगा। मैं एक्चुअली ट्रिक गेम खेल रहा था। तो आनंद जी सैलरी डिस्कस कर ले। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बट ये एक्चुअल वर्डिंग जो है ना संदीप जी, एक्चुअल वर्डिंग जो है, चलो ठीक है। संदीप जी एंड अनम जी आप दोनों ही हैं, सैलरी कितना लेंगे जी? ओके। नहीं 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 नहीं, वर्डिंग डिफरेंट था दर्शन जी। वर्डिंग वर्डिंग डिफरेंट था, यस यस यस, आई वाज अंडरस्टैंडिंग, बस सभी के कमेंट के थ्रू जा रहे थे। एक्चुअली बात एकदम सही होगी, देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जो का पार्ट मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सारी चीज आपको समझ में आएगी। ये क्या बोल रहा है, जब मैंने इसे रन किया वो क्लियर बोल रहा है चेक कंस्ट्रेंट एकेडमिक वन वॉयलेटेड। क्यों जी वन वॉयलेटेड? क्योंकि वो आपका वन टू थ्री इसी क्रोनोलॉजी में जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल लॉजिकल बात बताइए, अगर मेरा रिस्पेक्टिवली चेक कंस्टेंट नंबर वन अगर वॉयलेट हो चुका है, नंबर वन ही वॉयलेट हो चुका है, इसका मतलब क्या निकलता है कि मुझे उस रिस्पेक्टिव एंट्री को अलाउ नहीं करना है, इंसर्शन को अलाउ नहीं करना है। ये सिंपल सा मतलब निकलता है। अगर मुझे अलाउ ही नहीं करना है तो वाई आई विल गो फॉर द चेक नंबर टू। अगर अलाउ ही नहीं करना है तो वाई आई विल गो फॉर चेक नंबर टू। अगर मेरी गड्डी चेक नंबर वन पे ही रिजेक्ट हो चुकी है, अगर मेरा पासपोर्ट अगर गेट पे रिजेक्ट हो चुका है, तो मैं भैया सिक्योरिटी चेक के लिए जाऊंगा ही नहीं ना। सिंपल सी बात है, वहां तक अलाउ ही नहीं करेंगे मेरे को एयरपोर्ट के बाहर से ही भगा देंगे कि भैया तेरा तो आधार कार्ड जो है वो टिकट पे नाम नहीं मैच कर रहा, ना शक्ल मैच कर रही है, तू दाढ़ी बढ़ा के रखा है। मेरे साथ एक बार हुआ भी वैसा। मतलब लिटरली मेरा जो ये लुक था ना, ये इतना दाढ़ी बढ़ गया था, और मेरे फोटो में तो भैया बिना दाढ़ी का था। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका भी वो काम सही कर रहे थे कि यार देवर लाइक अरे भाई ये दाढ़ी बहुत दिख रही है, बेसिक फीचर आपके समझ में नहीं आ रहे। तो बोला नहीं जी मैं वही हूं, मैं ही हूं। तो मैंने फिर अपडेट करवाया। अब बात समझ पा रहे, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट वो गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, ये भी सेम चीज है। अब लास्ट में आते हैं कि अगर लेट से मुझे चेक वाले को फंडे को ड्रॉप करना है ना, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट तो ड्रॉप करके दिखा दिया। अब चेक फंडे को अगर ड्रॉप करना है तो सिंपली यूज अल्टर टेबल, जहां पे मुझे चेक लगा हुआ है उस पर सिर्फ ड्रॉप करना है, और वहां पे चेक कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है, और वो जो चेक कंस्ट्रेंट का नाम है वो मेंशन करने के बाद जैसे ही आप इसे रन करते हैं, ये लो जी हो गया आपका यहाँ पे सक्सेसफुली चेक कंस्ट्रेंट ड्रॉप। तो अभी वो चेक कंस्ट्रेंट काम पे नहीं लगेगा। इतना ही फंडा था भैया जो आज डिस्कस करना था, तो आज यहीं पे मैं अपनी स्टॉप करना चाहूंगा शेयरिंग द स्क्रीन। और आज सच में बड़ा मजा आया, आज सच में बड़ा मजा आया, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा, क्वेश्चन आंसर का आदान प्रदान रहा, ठीक है। टेकिंग फ्लाइट एट 5, जबकि फ्लाइट 5 AM में चली गई थी। ओके, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं दी, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। तो ये भी आप चीज देख लो ना, ये भी चीज होती है। तो मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ शक्ल नाम देख रहे हैं, वो यहाँ पे टाइमिंग भी देखते हैं। ये भी बड़ी कमाल की चीज होती है। और यार हैट्स ऑफ टू देम यार, कि इतने बढ़िया तरीके से यार वो सिक्योरिटी चेक रखते हैं, एंड रियली ग्लैड यार टू नो अबाउट दिस, रियली प्राउड ऑफ दैट। चलो यस नो हो जाए आज के सेशन के लिए, समझ में आया, सिंपल था, इजी था, चलो हो जाए, हल्ला मचाओ यस नो का, चलो चलो चलो। बढ़िया बढ़िया, चलो 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 चलो। परफेक्ट परफेक्ट फाइन, चलो गेटिंग मेनी यस, गेटिंग मेनी यस। अरे बाकी जी, बाकी राकेश जी, जेडएल जी, यस जी का आ गया है, श्रीहरि जी, सत्यम जी, चलो चलो चलो, अर्जुन जी, चलो चलो, यस यस यस। अरे यस ही तो लिखना है यार, मैं 1 घंटे तक इतना एनर्जी लेके आता हूँ आपको प्रदान करता हूँ, है कि नहीं? तो अभी यस तो लिखना बनता है ना, इतना यस तो एक बाय ई एस इतना तो टाइप कर ही सकते हैं। चलो चलो चलो। अभी भी जेडएल जी का मुझे नहीं मिला यस। आनंद जी का आ गया। रखना ही नहीं है दर्शन जी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। अगर आप याद रखना है तो यानी कि मतलब यार आपने मुझसे कुछ सीखा ही नहीं। याद रखना ही नहीं है जी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। आपको अगर कहीं भी देखो, अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है, आपको याद नहीं रखना, अरे गूगल बाबा है ना आपके लिए। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अच्छा आपको ये सिर्फ चेक करना है, अच्छा ये वाला फंडा क्या है, यहां पे भैया जाके देखता हूं, मैं इंटरेक्ट करता हूं, और गूगल पे वो क्वेरी इंटरेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट दिख रहा है उसको देखो और लिख दो। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस बहुत बढ़िया। अरे जी जेडल जी मुझे ही बता दीजिए यार, फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बता दीजिए, आपने यस नो भी नहीं बोला। हेलो जी किधर हैं?
एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी एंड इनकम में सीरियल नंबर होते यूज कर रहे उसे यूजिंग आ एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए आकिब जी। कहने का आपका तात्पर्य यह है, तो फिर वो तो बात नहीं हुई ना जी आकिब जी, वो कोई बात ही नहीं बनी। आप सीरियल नंबर भी बोल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी भी बोल रहे हैं, प्राइमरी की क्या है आपका? व्हाट इज द प्राइमरी की? उसके ऊपर लगाइए, है ना? या फिर अगर ऐसी वाली बात है कि अगर आप नॉन की एट्रीब्यूट पे लगाना चाहते हैं तो नॉन के एट्रीब्यूट पे लगा के देखिए और मुझे बताइए। लेट से आपके दो कॉलम है जो कि दोनों में लाइक क्या बोलते हैं अपना यार, कॉमन है लेकिन नॉन की है। लगा के देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, बड़ा मजेदार रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बताइए क्या होता है। जब सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सिंटेक्स याद रहना होगा ना सर। इंटरव्यू में कैसे बताएंगे? देखो यार, मतलब मैं ये तो सजेस्ट करता हूं कि आपको रटना नहीं है यार, बट बेसिक चीजें तो रहनी चाहिए ना, कि मतलब यार इतना तो पता होना चाहिए कि भैया अपना फ्रॉम के बाद टेबल के नाम आते हैं, सिलेक्ट के बाद कॉलम जो हमें आइडेंटिफाई करना है वो लिखते हैं, फिर एंड के जरिए और के जरिए हम लोग कॉन्कैटिनेट करते हैं। ज्वाइन का सिंटैक्स भैया आपका इनर ज्वाइन इधर लगता है या फिर ज्वाइन का टाइप लगता है, उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट टेबल, उसके राइट साइड में राइट टेबल, और ऑन क्वेरी लगती है, यूजिंग क्वेरी लगती है। उसके बाद बेसिक बेसिक ये तो चीजें होनी चाहिए यार दिमाग में, और ये तभी होगी जब प्रैक्टिस करोगे जब प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के तो होगी नहीं। चलो, ओके परफेक्ट, चलो चलो अरे भाई, लास्ट तक भैया जेडल जी ने बताया ही नहीं कि वो कौन है, उनका फुल फॉर्म क्या, उनको समझ में आया नहीं आया। सर एनी टिप्स फॉर टुमारोज गेट एग्जाम? टुमारोज गेट एग्जाम जी, बस एक ही ऐप जो मैंने फॉलो किया था वो मैं बताऊंगा आपको। एक बढ़िया सा सवाल पूछा आपने तो एक बढ़िया सा जवाब देता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। देखो टेक्निकली सब अपने हिसाब से बहुत प्रिपेयर्ड जाते हैं। असली गफला कहाँ होता है पता है? असली गफला होता है कि जितना अपन ने तैयारी की है ना उतना अपन वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते उस हिसाब से। लेट्स से टू बी वेरी ऑनेस्ट विद अवरसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद अवरसेल्फ, अगर मैंने भैया 100% तैयारी नहीं की, वो अपने को पता होता है मैंने 100% तैयारी नहीं की है, मैंने कुछ टॉपिक्स ऑप्शनल में डाले, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में डाले, ये आप रिलेट कर पाओगे अंकित जी क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया, कल आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे बात से रिलेट कर पाओगे। तो ये अपने को पता होता है कि अपन ने 100% तैयारी नहीं की, लेट से 60% तैयारी की है। तो जो 60% तैयारी की है ना, मजाल है किसी की कि 60% डिलीवर ना कर पाऊं मैं। मजाल है भैया किसी की 60% अगर तैयारी है तो उतना 60% तो मैं डिलीवर करके आऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, मेनी ए टाइम्स इट इज हैपनिंग कि तैयारी 60% की अपन ने की है, लेकिन वी आर ओनली एंड ओनली गिविंग अवर 20 to 30%, और फिर हम बोलते हैं कि सर हमारा स्कोर अच्छा नहीं है। भैया जितना किया था उसको तो 100% डिलीवर करिए, और वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स, वेरियस थिंग्स। इसको क्या क्वेश्चन आया, उसको क्या क्वेश्चन आया, क्या मैं इसको इतने टाइम में सॉल्व कर पाऊंगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या है? एक सिंपल स्ट्रेटजी बताओ मैं आपको, एक सिंपल स्ट्रेटजी ये निकल के आती है दैट यू हैव टू गो ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम दोज रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा हाई है, वहां से आपको शुरुआत करनी है। एंड मार्क्स वाइज भी हाई है और आपको आता भी है, मार्क्स वाइज भी हाई है और आपको आता भी है कि आप उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। देन कम टू द सेकंड कैटेगरी, मार्क्स वाइज हाई है लेकिन आपको आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, देन दैट इज द कैटेगरी। एंड द थर्ड कैटेगरी, जिसका भैया ना मार्क्स भी हाई है और आपको भैया थोड़ा सा आने में दिक्कत भी हो रहा है, देन दैट इज द थर्ड कैटेगरी। तो इस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना आना, ये फनल क्रिएट करना आपको आना चाहिए। एंड डोंट टेक प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि भैया रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा। बड़े सिंपल सिंपल चीजें होंगी नहीं, ऑब्वियसली ये तो मैं मानता हूं क्योंकि वो भैया ऐसे ही थोड़ी ना गेट एग्जाम है, सिंपल चीजें नहीं होंगी, बट यू हैव टू कीप काम, कंपोस्ट, किसी और की तरफ देखना नहीं, आपने सिस्टम के अलावा टाइम पहले ही कम है, क्यों इधर उधर देखना, ठीक है? तो ये जो चीज है ना, अपन जो है इसी तरीके से चलते हैं आगे, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम हो इसी चीज को थोड़ा सा फॉलो करिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है? भाई साहब आखिर तक जेडल जी ने बताया नहीं कि जेडल जी कौन है। ओके, ओके। हाँ जी आनंद जी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए यार। अरे पता नहीं यार, मुझे वो है नहीं जेडल। अब देखिए फिर यार, ऐसा ये भी गलत बिहेवियर है ना। देखो अगर मुझे एक बात बताइए, आप अगर मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स से यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन और यू आर इन जनरल अप्रोचिंग मी फॉर एनीथिंग, क्वेश्चन छोड़ दो यार, क्वेश्चन तो बहुत छोटी चीज हो गई, इन जनरल यू आर अप्रोचिंग मी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड ना करूं, मैं आपका रिस्पॉन्ड ना करूं, मतलब आपका मैसेज सीन करके भी अगर रिस्पॉन्ड ना करूं, तो फिर आपको क्या फील आएगी? आपको थोड़ा सा हर्ट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा यार सामने वाले में बहुत ईगो है,
सामने वाले में बहुत ही ईगो है यार, कि मेरा मतलब इतना बड़ा इंसान बन गया क्या वो, कि भैया मेरा रिप्लाई नहीं दे रहा पढ़ने के बाद भी, होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती है, बट आई आई नो जैडल जी इंटेंशनली ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। बट इफ ही स्टिल देयर और शी इज स्टिल देयर, आई डोंट नो भैया, भैया नाम से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो यार थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा कि भैया मामला क्या है ना, ताकि मुझे भी समझ में आए, क्योंकि मेरे लिए फीडबैक जरूरी है यार, है कि नहीं। आह, हाँ देखता हूँ जी, देखता हूँ शिवम जी। वो तो आनंद जी आपको एक बार इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। सवाल बढ़िया है, एक बार इंप्लीमेंट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका भी जवाब ढूंढ लेंगे, ठीक है। एक बार देखो, मेरा दिली तमन्ना है एक बार इंप्लीमेंट करो यार, ठीक है, बताओ मुझे। पार्टिसिपेंट मी, नो पार्टिसिपेंट्स मी वी कुड सी अभी अभी, अभी भी। सर वो चलेगा नहीं, एक पर ही रुक जाएगा। कुछ ना कुछ सही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यस। खेलने चले गए। ओके। हाँ एक बार ग्रुप पे पूछा कीजिए, पर कोई नहीं, ठीक है। अपन एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके। नहीं नहीं कोई नहीं, सिंपल सी बात थी, सिंपल सी बात थी कि बिटवीन द, क्या बोलते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स थी उनकी बात चल रही थी, कि इट्स लाइक और बिटवीन द टू कंस्ट्रेंट इन दिस सिचुएशन अकर्स, मतलब और लगाया जा रहा है दो कंस्ट्रेंट के बीच में। तो दैट वाज द सिंपल थिंग, वो कल थोड़ा सा विस्तारित रूप से इंप्लीमेंटेशन करके अपने को दिखाएंगे, ठीक है। बट यार वेरी नाइस यार, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो परफेक्ट है। फाइनली जेडल जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस इनवैलिड लिंक ना हो यार, मुझे ऐसा लग रहा है। बस कई बार ऐसा हो जाता है ना यार, कि लिंक शेयर हो जाती है और इनवैलिड लिंक शेयर ना हो, ऐसा ना हो, बस मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ तो कल से मैं, आई विल डू वन थिंग, मैं जेडल अगर मुझे दिखता है ना, तो आई विल नॉट अलाउ इट, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, है ना, तो अभी रिमूव कर देता हूँ मैं, आई विल रिमूव इट सेल्फ। क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार बोला है, बहुत अच्छी तरह से भी बोला मैंने, सबने भी भैया रिक्वेस्ट किया कि भैया बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट यार मुझे तो ऐसा स्कैम ही लगेगा ना यार, वो चीज है कि नहीं। तो आई डोंट नो स्पाई है, स्कैम है, आई डोंट नो, बट आई नीड टू रिमूव इट यार। तो आई आई थिंक मुझे कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो अभी भी रिमूव करूंगा, और अगर कल से भी अगर आएंगे तो आई नीड टू रिमूव इट यार, है ना। तो ठीक है, सो फाइनली अभी भी अगर कोई उत्तर नहीं है, और मैंने यस नो भी पूछा तो उसमें भी नहीं है। अह, ठीक है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट, सो वंस रिमूव्ड